एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने हिमालयी भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी के दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समृद्ध तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके फ्रेंड्स, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य में है, जबकि गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। ये 898.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है तथा यह 681.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। गैगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक से उपयुक्त में से सभी आंसर जो है ये सही है। गैगेटिक डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथन सहित सही है। कथन जो है वो सही है। वर्ष 2009 में गैगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। यह इकोलोकेशन का प्रयोग करके आगे बढ़ती हैं और ये सिव करती है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ पे कांटेदार वन नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार के शुष्क क्षेत्र में और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। इन जंगलों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर है। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो
75% से अधिक वन नहीं है तो कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2019 के अनुसार विकल्प डी सही उत्तर था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार राज्यों में वन आवरण प्रतिशत इस प्रकार है। मिजोरम में 85.41% है। नागालैंड में ISFR के अनुसार 2021 ISFR 2019 के अनुसार जो है वो इतना है। मिजोरम में ISFR 2021 के अनुसार 85.41% है और ISFR 19 के अनुसार 85.41% है। नागालैंड में जो है वो 73.72 और ISF 19 के अनुसार 75.31% है। मेघालय में 75.65% और 2019 के अनुसार 76.33%। मध्य प्रदेश में 25.25% और 25.14% जो है वो 2019 के अनुसार है। वर्तमान में संदर्भ में प्रश्नगत राज्यों में से नागालैंड और मध्य प्रदेश में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो 20.7% है। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात लगभग 8,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट शीर्षक से जारी करता है। ISFR 2023 के अनुसार वर्तमान में वन आवरण 21.76% तथा वन एवं वृक्षारोपण 27.17% है। बिहार में वन आवरण 7.84% है। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो पश्चिम चंपारण जो है वो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 23 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल लगभग 831.3 वर्ग किलोमीटर घने वन है, जबकि कैमूर में 526 वर्ग किलोमीटर घने वन है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो मिजोरम में। ISFR 2023 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र मध्य प्रदेश जो है वो 77,493 वर्ग किलोमीटर का प्रथम स्थान है, जबकि राज्य में मिजोरम के 85.34% सर्वाधिक प्रतिशत वाला भाग पर वन का विस्तार मिलता है। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो कितनी प्रतिशत जो है वो जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की एवं
47,000 प्रजाति वनस्पति की है, 81,000 प्रजाति जीवों की है और 47,000 जो है वो प्रजातियां वनस्पति की है। भारतवर्ष में जीव जंतुओं की 81,000 से अधिक वनस्पतियां हैं और 47,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अनुमानतः 47,000 पौधों की प्रजातियों में से लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां स्थानिक स्वदेशी है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट में जो है वो सदाबहार वन नहीं उगते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। इन वनों की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली सुरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। शांत घाटी साइलेंट वैली नीलगिरी के है दक्षिण पश्चिम कोने में केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली में पौधों को, जानवरों को बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जैव विविधता से भरपूर है और इसे संरक्षित किया गया है। कुथिपुझा नदी शांत घाटी के पश्चिमी हिस्से में बहती है। किपुथुझा नदी शांत घाटी के पश्चिमी हिस्से में बहती है। यह भरतपुझा नदी की सहायक नदी है। ये भरतपुझा नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सिंचाई एवं नहरें। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी से जुड़े हुए हैं। पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो लघु और वृहद परियोजनाओं से। लघु सिंचाई परियोजनाएं इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। यही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार लघु और वृहद परियोजनाओं से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता होगी। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक नदी से निकलती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है?
किस नहर से बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से जो है बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होते हैं। त्रिवेणी नहर के बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए किया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सक्षम मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की है। इसके अनुसार देश में सभी उपयोग हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोतों की सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से विस्तारित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पर बने बांध। कावेरी नदी पर बने बांध कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिवसमुद्रम जो है वो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।